के लिए भी। अध्यक्ष महोदय, कहने को अनुदान मांगों पे चर्चा हो रही है। यदि अगर हम अपने क्षेत्र के विषयों की चर्चा नहीं करेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षण नहीं कराएंगे, तो आप सीधे आओ विषय पे। जी, मैं सिर्फ और सिर्फ खूब तारीफ सुनते आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं नगरीय प्रशासन मंत्री और संसदीय मंत्री जी से कि प्रदेश में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं नगर परिषद बिछिया, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सीधे मैं वहां की बात आदरणीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। अभी तक हम सुनते थे कि विभाग के द्वारा कमीशन लेकर के भ्रष्टाचार किया जाता था, लेकिन नगर परिषद बिछिया की हाल ये है कि वहां के अधिकारी कर्मचारी सरकारी पैसा को अपने खाते में डाल करके और ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक बाबू अपने अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा डाल करके चैन सिंह जी, आप समाप्त करना पड़ेगा। खूब उस पैसा, अध्यक्ष महोदय, एग्जैक्ट 7 बजे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। अन्य अध्यक्ष महोदय, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। उसमें उस भ्रष्टाचार को लेकर के मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। आदरणीय विजय वर्गीय जी, बिछिया नगर परिषद 5 जून को आयुक्त महोदय ने वहां के सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा, लेकिन 1 महीना बीत गया, वो भ्रष्ट सीएमओ के खिलाफ आज भी एफआईआर नहीं हुआ। नगर परिषद बिछिया महोदय, इस तरह से वहां खूब भ्रष्टाचार किया गया, चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि उसको दिखवा लें और भ्रष्ट जो बाबू से लेकर के जो अपने चहेतों के सरकारी पैसा उनके खातों में डाल करके जो बंदरबाट किया गया, ये इसकी जांच करा करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। निवेदन कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब जब नगर परिषद चुनाव के समय में बिछिया गए थे, जन आशीर्वाद यात्रा के समय गए थे, तो वहां की एनीकट सौंदर्यीकरण की बात कही थी। वार्ड नंबर 5 खेरमाई वार्ड, वहां का तालाब गहरीकरण और उसकी सौंदर्यीकरण की घोषणा किए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से, चूंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। अध्यक्ष महोदय, अब कृपया समाप्त करें। एनडीबी और जल संसाधन, ये दोनों कंबाइंड विभाग हैं। हालौन नदी में बिरसा बांध बना हुआ है, कल भी मैं इसका उल्लेख किया था, विस्तार में नहीं जाऊंगा। 100 घर ऐसे हैं, उनके वहां के 100 घर ऐसे हैं किसानों के, उनकी जमीन एक्वायरमेंट तो कर लिया गया, लेकिन उन घरों का मुआवजा अभी तक तय नहीं हुआ। उसके लिए अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी तक वहां के लोग आकर के निवेदन किए और ये विस्थापन को लेकर के 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर चुका था कि हम ये चाहे जो भी संपत्ति हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो या घर उनके बने हैं, उनका भी हम इस विस्थापन के तहत मुआवजा, उचित मुआवजा देने का हम काम करेंगे। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वो बिरसा गांव है और बिरसा बांध के नाम से हलौन नदी पर बना हुआ है। आप निवेदन है, माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण, माननीय अध्यक्ष, इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। हेमंत कटारे जी को बोल रहे, आधा मिनट, हेमंत कटारे, आधा मिनट में मैं बात रख दूंगा। अपर बुढ़नहर परियोजना स्वीकृत हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र है, वहां के लोगों ने एक आपत्ति दर्ज किया है अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय को लिख करके कि हमारी खेती की जमीन डूब रही है,
हमारे घर जो है डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारी संस्कृति और धरोहर उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए, वहां के लोगों को विश्वास में लेते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा वित्त मंत्री महोदय, चूंकि परियोजना बृहद है और उससे 10 मेगावाट बिजली पैदा होना है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 12.5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर जो मुआवजा है, क्योंकि उनकी जमीन जा रही, उनकी मकान जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो उसको बढ़ा करके जो है मुआवजा का राशि प्रावधान किया जाए, ये आग्रह मैं आपके माध्यम से कर रहा था। धन्यवाद अध्यक्ष।